हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज की क्लास में हम वर्तनी के बारे में समझेंगे। वर्तनी यानी स्पेलिंग। कोई शब्द हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वह शब्द स्पेलिंग कहलाते हैं, वर्तनी कहलाते हैं। उन शब्दों में हमारी कहाँ गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण हम 2-3 नंबर पीछे हो जाते हैं या हमारे नंबर कट जाते हैं। इस क्लास में हम वर्तनी के बारे में समझेंगे। एक और बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने ये क्लास पूरी पढ़ ली, आपने वीडियो पूरी देख ली, तो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण में से वर्तनी में से नंबर नहीं कट सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे पेपर देखे हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अधिकांश जिन शब्दों को कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने उन्हीं शब्दों को छांट करके यहाँ पर लिया है, इस वीडियो में लिया है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, और आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर करें। आइए देखते हैं वर्तनी। वर्तनी की परिभाषा है किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को या मात्राओं को सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। मात्राओं सहित, हमारी अधिकांश गलती मात्राओं में ही हो जाती है। हम जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के शुद्ध अशुद्ध रूप कुछ इस प्रकार यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आपको आसानी से दिख रहे होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिया है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में अधिकांश आए हैं। इसलिए आप इनको ध्यान से देखें, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका कभी भी इनसे रिलेटेड नंबर नहीं कटेगा। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको इस क्रम में अशुद्ध वाक्य दिए हैं और इस क्रम में शुद्ध वाक्य दिए हैं। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। शुद्ध शब्द देखते हैं। देखो, पहला शब्द है उपरोक्त। कौन सा शब्द है? उपरोक्त। उपरोक्त है ना, ऊपर दिए हुए, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा हुआ वर्तनी है ये बिल्कुल गलत है। इसका सही क्या होगा? उपर्युक्त। सही क्या होगा? उपर्युक्त, ये सही होगा। इसी प्रकार दूसरा शब्द दिया हुआ है दुरावस्था। कौन सा दिया हुआ है? दूरावस्था। अपन अधिकांश बोलते हैं भैया वो तो दूरदृष्टि वाला है, दूरावस्था को देखने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है दुरावस्था। कौन सा है? दुरावस्था। इसी प्रकार एक और शब्द है जिसके हमने बहुत मजाक भी बनाए होंगे या अपन बहुत पढ़ते भी होंगे, कक्षा। कौन सा शब्द है? कक्षा। लेकिन हमारी गलती क्या हो जाती है, हम उच्चारण करते हैं कक्षा या कक्षा, इस प्रकार से हम गलत उच्चारण करते हैं तो हमारे लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है और हम अधिकांश इस प्रकार से लिख लेते हैं। लेकिन इसका सही वाक्य होगा कक्षा। कौन सा होगा? कक्षा। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा, इस शब्द का उच्चारण क्या होगा? कक्षा। अगला शब्द है अन्वेषण। कौन सा है? अन्वेषण। ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही वाक्य क्या होगा? इस प्रकार से अन्वेषण। यहाँ पे कौन सा श आएगा? ये वाला श आएगा, ठीक है। और हमने कैसा लिख रखा है? शलगम वाला लिख रखा है, तो ये कौन सा है? ये गलत है। उसी प्रकार से एक और शब्द है सृष्टि। कौन सा है? सृष्टि। लेकिन ये शब्द कैसा है? गलत है। इसका सही उच्चारण क्या होगा? इसका सही लेखन क्या होगा? सृष्टि। ये वाला सा आएगा, ना कि सा सड़क वाला सा सड़क वाला आएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। ये वाला सा नहीं आएगा। अगला एक और शब्द है, इसमें भी कई बार लिखने में अपनी मिस्टेक हो जाती है जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं, वो है छह। छह नहीं होता, छह होता है। कौन सा? छह। छह अपन पढ़ते हैं भैया 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो छह में ये जो ह है ना, इसका विसर्ग हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसका विसर्ग हो जाता है और अपन पूरा ह लिख देते हैं, जो कि अपनी मिस्टेक हो जाती है। तो ये कौन सा हो जाता है? ये गलत शब्द हो जाता है। अगला अपन देखते हैं शताब्दी। अधिकांश लोगों के उच्चारण में क्या हो जाता है? शताब्दी पढ़ने में आता है और वो लिख भी इसी प्रकार का देते हैं, जबकि इसका सही क्या होगा? शताब्दी। श आएगा, ये शलगम वाला आएगा, लेकिन अधिकांश लोग सड़क वाला पढ़ लेते हैं जिससे हमारी मिस्टेक हो जाती है। अगला वाक्य है गुण। कौन सा? गुण। कई लोग होते हैं ना, अधिकांश लोग हमने देखा है वो गुण बोलते हैं, जबकि होता है गुण। जैसे वो बहुत गुणवान व्यक्ति है, लेकिन कई लोग बोलते हैं वह बहुत गुणवान व्यक्ति है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहाँ गलती हो जाती है हमारी। तो इसका सही क्या होगा? गुण होगा, ना होगा, ना कि ना होगा, ठीक है। तो ये शब्द हुआ। एक और शब्द निशब्द। कौन सा है? निशब्द। अधिकांश हमेशा हम यही लिखते हैं, लेकिन यह गलती है, क्योंकि हिंदी में आप ध्यान रखना, हिंदी में बहुत बारीकियों से गलती काटी जाती है, गलती निकाली जाती है और नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए शुद्ध क्या होगा? निशब्द। क्या होगा? निशब्द होगा, निशब्द नहीं, निशब्द। इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा। एक और शब्द है, कौन सा? संकर। कौन सा है? संकर।
हम लोग, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमारी गलतियाँ होती है, तो हम लिखने में भी गलती कर लेते हैं, इसलिए हमें उच्चारण सही करना है। तो ये क्या लिखा है, शंकर, लेकिन सही क्या होगा, शंकर, शंकर सही होगा। ठीक है, अगला है एक और, दुख। कौन सा है, दुख। जैसा अभी हमने कौन सा पढ़ा था, ऊपर एक और पढ़ा था ना कि यहाँ पे विसर्ग आएगा छह में, उसी प्रकार यहाँ पे देखो दुख है तो यहाँ आएगा दुख। कौन सा आएगा, दुख। ये सही है, दू के बाद विसर्ग आता है तो ये वाला शब्द सही होता है। अगला शब्द है कलेश। अधिकांश लोग क्षेत्रीय भाषा में होते हैं तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के कारण हम उच्चारण में गलतियां करते हैं और अपने लिखने में भी गलती हो जाती है। तो कहीं जैसे हमारे राजस्थान में हम कलेश बोलते हैं कि भैया ये घर वालों तो कलेश कर रही हो है, इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में हिंदी उसका शब्द क्या होगा, क्लेश होगा। कौन सा होगा, ये व्यक्ति क्लेश कर रहा है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, क्लेश होगा। उसी प्रकार से एक और अपन देखते हैं, एक और शब्द है पुत्री। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ आएगी कौन सी, बड़ी ई की मात्रा, पुत्री आएगी। उसी प्रकार एक शब्द है शारीरिक। कौन सा शब्द है, शारीरिक। अब यहाँ दोनों जगह छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन आएगी कौन सी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं। कुछ और शब्द हैं, देखो, उज्ज्वल। यहाँ पे जा पूरा आया है, हम लिख देते हैं भैया डबल जाए, तो हो सकता है एक बार पूरा जा आए, लेकिन यहाँ पे हर बार दो जा कैसे आएंगे, उज्ज्वल। कैसे आएंगे, उज्ज्वल। ये जा है, ये डबल डबल पड़े जाते हैं, आधे हैं तो जा डबल आएंगे, उज्ज्वल। ठीक है, एक और है अधिवेशन। कौन सा है, अधिवेशन। तो अधि हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी की आ गई ना, अधि हो गया, तो ये गलत है और यहाँ क्या आएगा, अधिवेशन आएगा। कौन सा शब्द आएगा, अधिवेशन ना करके अधिवेशन, छोटी ई की मात्रा आएगी। कुछ शब्द हो रहे हैं, एक और देखो, प्रत्येक। प्रत्येक, कई लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष को जगह या प्रत्येक की जगह प्रत्येक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्येक। तो प्रत्येक गलत है, इसका सही क्या है, प्रत्यक्ष इसका सही है। एक और है दौना। दौना, दौना नहीं होता, दोना होता है। दोना होता है जो अब जिसमें अपन सब्जी वगैरह लेके खाते हैं, अगर अपन कहीं भोजन करने जाएं तो वो तो दौना नहीं होता, दोना होता है। ठीक है, एक और अपन पढ़ते हैं लोहार। लोहार नहीं, कई लोग बोलते हैं भैया कौन सी जाति का, लोहार जाति का, नहीं, लोहार नहीं, लोहार होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और शब्द है औरत। तो औरत यहाँ पे आएगा औरत। कौन सा आएगा, औरत आएगा। ऐसे ही टोकरी। टोकरी नहीं होता, क्या होता है, टोकरी होता है, पीछे री आता है। एक और है प्रशंसा। देखो यहाँ पे भी इसमें बहुत मिस्टेक होती है, ये सा है लेकिन यहाँ आएगा प्रशंसा। ठीक है, ऐसे ही है गौतम। कौन सा शब्द है, गौतम, लेकिन आएगा क्या, गौतम। औ की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, उसी प्रकार से और अपन शब्द देखें, वधु, और ये है वधु। ये वधु ने, ये गलत है और अपना ये सही होगा। ठीक है, बड़े ओ की मात्रा के साथ। ऐसे ये देवार्षि। देवार्षि नहीं होगा, क्या होगा, देवर्षि होगा, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, आप लोग भी देखते जाना, कमेंट बॉक्स में मैं आपसे पूछूंगा आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, आप सोचना और फिर बताना। देखो निरपेक्ष, तो ये निरपेक्ष गलत है और निरपेक्ष ये वाला सही है। उसी प्रकार से अपन देखते हैं संन्यास। तो ये संन्यास हो गया, सन के ऊपर एक और बिंदी आएगी, इस प्रकार से होगा संन्यास। अगला है नरक। क्या है, नरक, लेकिन इसका वास्तविक क्या होगा, नरक। क्या होगा, नरक। इस प्रकार से इसका वास्तविक होगा। एक और है आहार, लेकिन ये आहार गलत है, क्या पढ़ा जाएगा इसे, आहार। आहार, आहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आहार कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इस प्रकार से होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा अपना। एक और है आविष्कार। हम लोग अधिकांश बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं कि आविष्कार, आविष्कार बोलने लग जाते हैं, लेकिन आविष्कार सही नहीं होगा, क्या होगा, आविष्कार। क्या सही होगा, आविष्कार सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये लगभग 30 शब्दों को देखा है। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने ये ध्यान से पढ़ो, ये वे शब्द हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अधिकांश मैंने आपके बहुत सारे पेपर देखे हैं, बहुत सारी किताबें देखी हैं मैंने, और उनमें से अधिकांश जो शब्द पूछे गए हैं उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लेने का प्रयास किया है। आशा आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको शुद्ध वर्तनी समझ में आई होगी। हमने इन शब्दों को देखा जो शब्द हमें हमेशा गलत बोलने में आ जाते हैं, गलत लिखने में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आशय आपसे कभी भी इस प्रकार की अशुद्ध वर्तनी नहीं होगी, वर्तनियों में गलती नहीं होगी, शब्दों में गलती नहीं होगी, मात्राओं में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगली बार हम इसी प्रकार की और एक और अच्छी क्लास के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वो क्लास मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।